हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। करंट में आपका बीच क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको पता होता है। और ये जो है यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपका ध्यान नहीं देते हैं, तो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे आप ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, रिवाइज करने काम आएगा। रिवाइज बहुत ही ज़्यादा फैक्टर होता है, तो रिवाइज कीजिएगा। इसका टेलीग्राम में इसको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज ही के दिन मतलब 12 जनवरी को जो जो नेशनल यूथ जो डे मनाते हैं विवेकानंद जी की, इनका जो है खास करके इनका जन्म हुआ था 1984 में। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1984 को। यूएनओ के द्वारा जो है इसको 1984 से मनाए जाने की घोषणा की है। तब से हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो खास करके जो हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी युवा है, इनको आगे बढ़ाने से जो है प्रेरणा स्रोत माना जाता है। मोटिवेशन हमारे युवा के लिए मोटिवेशन हम समझते हैं। तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, युवा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उनके जो बैकग्राउंड कहानी वगैरह सुनेंगे तो बहुत ही आपको जो है मोटिवेट हो गए। इनका जीवनी आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हर साल ये आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस या नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? सूरत, बेंगलुरु, अयोध्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को जो है इसका जो है प्राण स्थापना, ये इसका जो उद्घाटन होने वाली है। अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जो कि ज़ोर शोर से यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो यहीं पे जो एक जो है लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना जो कि यहाँ पे अयोध्या में निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे रोड वगैरह में यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे करके रोड में जाएंगे तो यहाँ पे जगह जगह में आपका स्ट्रीट लाइट वहाँ पे लगाया जाए, जो कि आपका सौर ऊर्जा से आपका जो है जो लाइट जलेंगी और पूरे भव्य तरीके से इसको यहाँ पे सजावट किया जा रहा है। पूरा शहर को चमकाया जा रहा है। इसीलिए लंबी सोलर लाइट जो है काम करने के लिए जो शहर को यहाँ पे लाइट लगाने के उद्देश्य से जो है विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? अयोध्या में बना है। तो इसको याद रखिएगा। सभी जो सिटी में पूरा जो है सोलर लाइट यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पे पूरा भव्य तरीके से इसको सजावट यहाँ पे किया जा रहा है। बाकी आप जाएंगे घूमने तो आप देखेंगे। यहाँ पे जो अयोध्या आपका यूपी के अंतर्गत आती है। यूपी की बात करें, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास ने कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो यहाँ पे जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है आईआईटी मद्रास, और अब जो हुंडई जो कंपनी है आपके जो कोरिया की कंपनी है। हुंडई देखें, कार वगैरह देखे होंगे, हुंडई की आती है, तो कोरिया की कंपनी है। तो हुंडई और जो हमारी आईआईटी जो मद्रास इंस्टीट्यूट है, ये हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने, इस उद्देश्य से क्या तो हाइड्रोजन ऊर्जा को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है एक तरह का बचाव किया जा रहा है, प्रदूषण रहित बनाया जा रहा है। इसीलिए इसे स्थापित यहाँ पे किया जा रहा है तमिलनाडु में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई जो कंपनी है सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र जो पटेल हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, गुजरात से आपके जो है हमारे योगी आदित्यनाथ बोलता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहीं से बिलोंग करते हैं। और कौन यहाँ पे निवास करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी यहीं से बिलोंग करते थे। तो सबको याद रहना चाहिए आपको। तो दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है सिमटेक कंपनी है, यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर जो संयंत्र स्थापित की जा रही है गुजरात में।
तो सेमीकंडक्टर संयंत्र इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या काम आएगा कहने का मतलब है, जो सेमीकंडक्टर होगा इससे जो है आपके जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में यहाँ पे देखेंगे आईसी चिप वगैरह बना रहता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर जो आईसी चिप यहाँ पे मोबाइल के जो पार्ट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स होते हैं ये जो है आपके गुजरात में बनेगी। तो यही जो दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है सिमटेक कंपनी, यहाँ पे जो है ये सेमीकंडक्टर संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं? म्यांमार, सिंगापुर, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे भारतीय मूल के मुगरत्नम जी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो कि हमारे भारतीय मूल के। यहाँ भी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 महीना हो गया, तो उसको याद रखिएगा। तो खासकर यूपीआई ऐप्स जो है सिंगापुर ने लॉन्च किया। इसके माध्यम से जैसे आप सिंगापुर घूमने जाते हैं या भारत उसके साथ जो है व्यापार करती है, तो ये सभी जो है यूपीआई के माध्यम से, जैसे ऑनलाइन 10 रुपये का आप गुपचुप खाते हैं तो यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। तो अब जो है आप सिंगापुर जाएंगे वहाँ घूमने या कुछ काम से स्टडी करने के लिए, कोई भी लेन देन जैसे करेगा, भारत बिजनेस करती है तो यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेगी। तो ये जो है आप दिनों दिन यहाँ पे जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, चाहे बिजनेस को लेकर हो चाहे कुछ भी हो, सभी देश में जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। उसी तरह जो है यहाँ पे जो है यूपीआई ऐप सक्षम हुए आपके सिंगापुर में, मतलब एक तरह का डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने मोदी एनर्लाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? भूपेंद्र यादव, अमित शाह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। और इन्होंने हाल ही में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई, उस बुक का नाम है मोदी एनालाइजिंग एंड ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया गया। ये पुस्तक किस पे बेस्ड है? तो हमारे प्रधानमंत्री ऊपर बेस्ड है। इन्होंने यहाँ पे इतने दिन में लगभग 14 से लगभग 23 तक यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे। इनके जो कार्यकाल कैसे कार्य किए, यहाँ पे क्या यहाँ पे चेंजेस आई भारत के अर्थव्यवस्था में, तीन खास करके मुद्दों पे जो पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। किसने? भूपेंद्र यादव ने। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री ऊपर ये बुक को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में GRAC ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक फेरी का अनावरण किया है? केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता यहाँ की राजधानी है। ममता बनर्जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंद बोस जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपके जो राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी की अनावरण की, इसका होता क्या, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फेरी कहने का मतलब क्या है? खास करके ये आपका इलेक्ट्रिक बोट है, जैसे पानी में आप देखे होंगे बोट चलती है यहाँ पे जो है, तो ये जो है बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक बोट हो जिसमें यहाँ पे 150 मतलब जो यात्री इसमें इसको घुमाने के लिए यहाँ पे ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक और आपके सौर ऊर्जा से चलने वाली जो है आपका इलेक्ट्रिक बोट है, जो यहाँ पे जो पर्यटन विभाग को सौंपी गई है। इससे क्या होगा, जो पर्यटन जो है इसको एक तरह के जो पर्यटन विभाग को इसको आय बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी, लोगों की इससे रोजगार भी बढ़ेंगी। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक फेरी का जो अनावरण यहाँ पे किया गया है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पर्यटन विभाग में आपका दिया गया, ताकि जो पर्यटन को और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाया जा सके। तो पश्चिम बंगाल में जो है इसका अनावरण यहाँ पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? कांगो, पापुआ गिनी, सूडान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पापुआ गिनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो पापुआ गिनी यहाँ के जो लोगों में दंगा वगैरह हो गए, क्यों हुआ है दंगा? तो ये खास करके यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उन लोग के जो पैसा सैलरी वगैरह में यहाँ पे कटौती हो गई है और बहुत सारे मांग हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है दंगे फसाद वगैरह यहाँ पे लगभग 14 दिन के लिए आपातकाल के जो यहाँ पे जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने यहाँ पे जो है आपातकाल के 14 दिन की घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे जो है पुलिस को यहाँ पे लोगों के बचाव के लिए यहाँ पे जो है रोकने के लिए यहाँ पे जो है पुलिस वगैरह यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। पापुआ गिनी, अगर मैं पापुआ गिनी की बात करूँ, ये छोटी सी मतलब द्वीप है, आइलैंड समझ सकते हैं यहाँ पे।
छोटी सी देश है ये, आपका इंडोनेशिया के पास ही बसा हुआ है, बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पे पापुआ गिनी। यहाँ के जो राजधानी क्या, यहाँ के जो कैपिटल है पोर्ट मराबे, यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे करके, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो इसको याद रखिए, हमारे नरेंद्र मोदी, ये छोटी सी कंट्री है, हमारे नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। बहुत ही भव्य तरीके से इनका वेलकम किया गया था। मतलब ये जो है, ये जो देश छोटी सी देश है, बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ के, हमारे भारतीय मुल्क भी यहाँ पे निवास करते हैं। एक तरह का जो है देखेंगे यहाँ पे मतलब बहुत सारे देश इसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे जो भारत है यहाँ पे मतलब उस समय में इसका हेल्प किए। मतलब जो है, जो वैक्सीन जो है कोरोना टाइम जो है यहाँ पे वैक्सीन भेजा गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के द्वारा। तब से जो है हमारे भारत के प्रति इनका जो है अच्छा रिस्पेक्ट भी है, मानगुण भी है। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया गया है, इंदौर, जयपुर, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में हाल ही में जो हमारे भारत और जापान के जो सेनाओं के बीच जो इंडियन नेवी है और जापान के जो नेवी हैं, इन दोनों देशों के बीच जो है तटरक्षक बलों ने यहाँ पे जो है संयुक्त अभ्यास किया गया है। ये जो है आपका 10 दिनों तक जो है अभ्यास किया जा रहा है। ये जो अभ्यास है खास करके जो है हमारे जो सेना होती है, इनको एक यहाँ पे बल दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि दुश्मनों को अच्छे तरीके से लड़ पाएँ, उनकी सुरक्षा पे जो है आपका काम करती है। तो जो है याद रखिए, तो संयुक्त अभ्यास है, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, पुष्कर भारती, महेश्वर राव, दिव्य कीर्ति सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो महेश्वर राव है, इनको जो है बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको यहाँ पे बनाया गया। तो बेंगलोर सभी जानते हो, यहाँ पे जो है मेट्रो सिटी वगैरह यहाँ पे चलती रहती है, जिसी के प्रबंध निर्देशक के रूप में यहाँ पे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर महेश्वर राव को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, दीपा भंडारे, पुष्पा भारती, प्रतीक्षा सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा भंडारी, ये जो है महिला अधिकारी हैं और इन्हें चीनी उद्योग में जो है जो कोल्हापुर है यहाँ पे जो है पदस्थ हैं। इनको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आपका बन गई है, तो दीपा भंडारे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राज्य यहाँ के जो कैपिटल है भुवनेश्वर, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे आपका लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। भगवान जगन्नाथ पुरी देखे होंगे, ये आपका यहाँ पे स्थित है। कोणार्क मंदिर ये भी आपका स्थित है। चिल्का लेक ये भी आपका स्थित है। बाराबती स्टेडियम, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। तो सभी जो उड़ीसा से यहाँ से जितने भी बताए हुए सभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो हाल ही में जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने हाल ही में जो मलकानगिरी और भुवनेश्वर तक के जो है आपको हवाई अड्डे को, एक हवाई अड्डे है, लगभग 80 करोड़ के लागत से इसका तैयार किया गया है। जो है यहाँ पर जो है 36 घंटे जो है समय लगता था, अब इसको जो है 2 घंटे में जो इसको लगेगा। मतलब जो इसको जो टाइम जो ट्रेवल है इसको कम किया गया। 36 घंटे इसमें आप जाएंगे तो लगेगा, अब इसको 2 घंटे में यहाँ पे आप पे पहुँच सकते हैं। इस तरह के जो है मुख्यमंत्री इस हवाई अड्डे का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है मलकानगिरी से उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है विजय कुमार, सिलवर्धन सिंह, अपन सहरावत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलवर्धन सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। यूपीएससी सभी जानते होंगे, आईएएस वगैरह की तैयारी करते होंगे यहाँ पे। तो हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो है सिलवर्धन सिंह को बनाया गया है। जो है आपका ये आपके आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर, बिहार 1968 बैच के हैं। तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के जो भारतीय संविधान में देखेंगे 315 में जो है आपका यूपीएससी के बारे में बताए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, नियुक्ति किस में किया गया था, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में यहाँ पे सिलवर्धन सिंह को बनाया गया। आप सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ पे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल में यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके आंसर बताइएगा, आज का आपका क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में अभी जस्ट बताए हैं आपको। तो उड़ीसा का जो चांदीपुर जो जिला है, चांदीपुर में यहाँ पे हाल ही में जो डिफेंस रिसर्च यहाँ पे जो है डिफेंस रिसर्च यहाँ पे डीआरडीओ जो संगठन है, इन्होंने हाल ही में नई पीढ़ी आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। जो हमारे जो थल सेनाओं के लिए इसको तैयार किया गया जो मिसाइल है, यहाँ पे जो है ज़मीन से जो है हवा में ये मार करने के लिए इसको तैयार किया गया। मतलब ये जो है मतलब ऊपर से जैसे मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है दुश्मनों के द्वारा, इसको जो है सटीक जानकारी मिलेगी पहले से, और जो अपने जो इसमें तैयारी करके उस मिसाइल ऊपर से आ रही होगी उसको एक तरह के यहाँ पे ध्वस्त भी कर सकती है। ऐसे करके डीआरडीओ ने यहाँ पे इसको तैयार किया गया। तो नई पीढ़ी का ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको तैयार किया गया था। ये जो मिसाइल है हमारे थल सेना के लिए इसको तैयार किया गया है। तो कई बार जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। डीआरडीओ के बारे में बता देता हूँ। तो डिफेंस रिसर्च यहाँ पे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो हमारी जो है डीआरडीओ क्या करती है? तो डीआरडीओ हमारी जो सेनाओं के लिए काम करती है, उसके उपकरण बनाती है, हथियार वगैरह तैयार करती है दुश्मनों को लड़ने के लिए। यहाँ पे जो है ये जो डीआरडीओ है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके अभी वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है, हेड कौन है? तो समीर वी कामत इसके निर्देशक है। तो इसका हेड क्वार्टर और स्थापना को इसको याद रखिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे, जैसे आपके इसरो का पूछ देगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? जो इंडियन इसरो का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। 1969 में जो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में जो है इसके हेड कौन है इसरो के? तो इसके हेड है, तो इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके हेड है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? रूस, भारत, चाइना या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया है। चाइना की राजधानी क्या है जी? चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो हाल ही में एक इनके द्वारा जो है यहाँ की स्पेस एजेंसी के द्वारा यहाँ पे एक नया उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब इसका नाम है। तो इसको क्यों इस उपग्रह को लॉन्च किया गया, इससे क्या होगा? तो ब्रह्मांड में जो क्या क्या हो रहा है इसी की जानकारी के लिए जो है इस आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया गया है। जो भी दुर्घटना वगैरह होती है यहाँ पे ब्रह्मांड में, इसी के जानकारी के लिए चाइना की स्पेस एजेंसी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी चाइना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि भारत और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा चलता है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। इस पर एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और यूपीएससी का जो है फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके बताइएगा आज का आपका क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू आज के लिए।